रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध। पुतिन आर्मी का प्रचंड प्रहार, यूक्रेन में मचा हाहाकार। यूक्रेन के शहरों में नजर आ रहा है तबाही का मंजर। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार बमबारी, धमाकों से दहल उठा कीव में रुक रुक कर अभी भी लगातार धमाके हो रहे हैं। कीव पर कब्जे की फाइनल तैयारी में रूस दिखाई दे रहा है। रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के घर के बाहर रॉकेट गिरा है। रॉकेट को लेकर खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से टिप्पणी की गई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इसका निशाना चूक गया। पुतिन की शर्तों पर यूक्रेन का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पुतिन की शर्तें बहुत कठोर है। ये बात यूक्रेन की ओर से कही गई है। पुतिन की शर्तों पर बातचीत बेहद मुश्किल है। रूस ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं जो तमाम प्रतिबंध रूस पर लगाए जा रहे हैं दूसरे देशों की ओर से, इन प्रतिबंधों पर रूस ने भी अब अपना कदम उठाया है। रूस ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया। सेना पर फर्जी खबर रोकने के लिए कानून पर पुतिन ने साइन कर दिए। और इसके साथ ही रूस और यूक्रेन युद्ध पर यूक्रेनी मीडिया का एक बड़ा दावा सामने आया है। हमलावर रूस के सैनिकों की संख्या लगातार घट रही है। दक्षिण पूर्वी हिस्से से सैनिक जमा कर रहा है रूस। तो आपको बता दें, कीव के आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और आज यूक्रेन और रूस युद्ध का 10वां दिन है। तो पिछले 10 दिन से लगातार रूस की ओर से यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार किया जा रहा है। लगातार बमबारी की जा रही है। और इसी बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस की ओर से भी जो तमाम देशों ने, यूरोपियन कंट्रीज ने जो रूस पर प्रतिबंध लगाया है आर्थिक रूप से, उसी को लेकर रूस की ओर से भी बड़ा कदम उठाया गया है। ट्विटर और फेसबुक को लेकर रूस ने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है, उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके साथ ही रूस की ओर से ये चेतावनी भी दी गई है, ये बात कही गई है कि यूक्रेन अमेरिका के इशारे पर बिल्कुल भी ना चले। तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो विनाशकारी होगा। ये तमाम बातें रूस की ओर से, जो पिछले 10 दिनों से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके दरमियान कही गई है। आपको ये भी बता दें कि पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। उसके बाद में दूसरे दौर की जो बातचीत यहाँ पर थी, उसमें मिला जुला कह सकते हैं कि दोनों पक्षों की ओर से बातें सामने निकलकर आई थी। युद्ध के लिए साफ कह दिया गया था कि जो शर्तें यहाँ पुतिन की ओर से रखी जा रही है वो नहीं मानी जाएगी, या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से जो शर्तें रखी जा रही है, रूस ने कहा कि वो हम यहाँ पर नहीं मानेंगे। लेकिन दोनों के बीच में एक सकारात्मक बातचीत ये रही कि मानवीय आधार पर जो भी वहाँ पर आमजन फंसे हुए हैं या फिर दूसरी कंट्री के लोग जो फंसे हुए हैं, उन्हें एक सेफ कॉरिडोर बनाकर वहाँ से निकालने की बात पर दोनों कंट्री के डेलीगेशन आपस में बात करते हुए दिखाई दी। और इस बात पर दोनों ही देश के जनप्रतिनिधियों की ओर से सहमति जताई गई है कि रूस जो है वो माफ कीजिए, युद्ध जो है वो सेना के बीच में है। तो इस वजह से जो आम नागरिक हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए एक सेफ कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया, जिससे आम नागरिक और दूसरी कंट्री के फंसे हुए लोग भी इजीली यूक्रेन से बाहर आ सकते हैं। तो यूक्रेन और रूस युद्ध का आज 10वां दिन है और 10वें दिन से लगातार बमबारी, गोलाबारी यहां पर चल रही है। एक रॉकेट जो है वो ज़ेलेंस्की के घर के बाहर गिरा है, जिसको लेकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से बयान भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि शायद इस रॉकेट का निशाना चूक गया। तो आपको बता दें, रूस की ओर से प्रचंड प्रहार लगातार यूक्रेन पर किया जा रहा है। रूस का जो घातक वार है, इससे नेटो भी काफी लाचार दिखाई दे रहा है। रशिया की ओर से 10वें दिन भी लगातार बर्फबारी जारी रही। और ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, ये कीव की तस्वीरें हैं जहां पर रूसी सेना घुस गई है। यानी कि कुछ ही ऐसा इलाका कीव का बचा हुआ है जहां पर सेना की ओर से कब्जा नहीं किया गया, वरना बहुत चारों, अगर बात करें कि तीनों जगह से कीव को घेरा हुआ था, तो उसमें 2 जगह की अगर हम बात करें तो वहां पर पूरी तरह से कीव पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। ये वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सेना है रूस की, वो धीरे धीरे कीव की ओर बढ़ रही है और अधिकतर हिस्से पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें, कीव के आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि कीव में सेना घुस चुकी है।
इस वजह से आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अब दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। Мразь нахуй. Что там мразь? तो रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार 10वें दिन भी हमला किया गया। यूक्रेन ने Su-25 विमान को यहां पर गिराया है। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन ने Su-25 विमान जो है उसे मार गिराया। हालांकि ये दावा किया जा रहा है, तस्वीरें भी यहां पर यूक्रेन की ओर से साझा की गई है कि बहुत सारे सैनिक हैं जिन्हें यहां पर पकड़ा गया है, या बहुत सारे विमान ऐसे हैं जो रूस की ओर से यूक्रेन पर जो ये युद्ध चल रहा था इस दौरान आए थे, लेकिन Su-25 विमान को मार गिराया है। यानी कि इस बात का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बमबारी की गई है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। तो ये बड़ी खबर कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वहां पर रूस की ओर से हमला किया गया है, और इस दौरान पावर प्लांट जो था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। उस पर बमबारी की गई है, गोलीबारी यहां पर की गई। तो आज 10वां दिन है और 10 दिन से लगातार तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। हर कोई कीव से या यूक्रेन से लगातार निकलने की कोशिश कर रहा है। एक सेफ कॉरिडोर का निर्माण भी यहां पर किया गया है जिससे इजीली आम नागरिक है वो बाहर आ सके। तो ये 3-4 बातें हम आपको बता रहे हैं कि जो यूक्रेन की ओर से इस बात का दावा किया जा रहा है कि Su-25 विमान को मार गिराया है। इसके साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वहां पर भी बमबारी की गई है, मिसाइलें वहां पर दागी गई हैं। तो बहुत नुकसान यहां पर यूक्रेन को इस युद्ध के दौरान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर आर्थिक बात करें, हम आर्थिक मोर्चे की यहां पर बात करें, तो रूस को भी काफ़ी नुकसान यहां उठाना पड़ेगा। लेकिन रूस की ओर से कुछ बातें कल साफ यहां पर कह दी गई कि अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन बिल्कुल भी काम ना करे। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परिणाम बेहद भयानक और विनाशकारी होंगे। तो पिछले 10 दिनों से लगातार ये युद्ध चल रहा है और इसी को लेकर तमाम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल हमने बताया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वहां पर भी बमबारी की गई है। इसके अलावा यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि रूस का जो Su-25 विमान है उसे यहां पर मार गिराया है। बहुत सारे सैनिक जो हैं जिन्हें बंधक बना लिया गया है। ऐसी भी खबरें यूक्रेन की ओर से लगातार सामने आ रही है। और इसी बीच में ये बड़ी खबर भी कि जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनके घर के बाहर एक रॉकेट गिरा। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों का बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री मुकेश रावत के नेतृत्व में स्वागत हुआ है। छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और मोदी सरकार की जमकर तारीफ करी है। छात्रों ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या सीमा करना है। भारतीय ध्वज वाली गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। छात्रों ने बताया कि दोनों देशों के बीच में हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो आपको बता दें, रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है इसी बीच में बहुत सारे भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं, स्पेशली कह सकते हैं स्टूडेंट जो काफी तादाद में वहां पर MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, उन सभी को वापस लाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स वहां से वापस आ गए हैं। उन्हें लाने के लिए लगातार यहां पर सरकार जुटी हुई है।